हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिटर रिसर्च एकेडमी में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे एंगल प्लेट के बारे में। उसके बाद देखेंगे वी ब्लॉक के बारे में। दोस्तों, एंगल प्लेट एक ऐसा डिवाइस है जिसमें वार्क को सपोर्ट या होल्ड किया जाता है। तो एंगल प्लेट इज ए वार्क होल्डिंग वार्क होल्डिंग एंड सपोर्टिंग डिवाइस। एंगल प्लेट एक ऐसा डिवाइस है जिसके मदद से वार्क को सपोर्ट या होल्ड किया जाता है। ये यूज किया जाता है ये यूज किया जाता है ये सरफेस प्लेट के ऊपर यूज किया जाता है जनरली मार्किंग के लिए, और ये मशीनिंग के लिए मशीन टेबल के ऊपर भी यूज किया जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं ये वर्क पीस को 90 डिग्री एंगल में फिक्स करने के लिए यूज किया जाता है। ये होल्ड करता है वर्क पीस को 90 डिग्री एंगल में, वो प्लेन सरफेस को रेफरेंस करके। ये क्या करता है टू होल्ड होल्ड द वर्कपीस to hold the workpiece at 90 degree, at right angle या 90 degree during machining, during marking and machining मार्किंग या मशीनिंग के टाइम ये वर्कपीस को होल्ड करता है और ये वर्कपीस को 90 डिग्री एंगल में होल्ड करता है। देखिए, ये जो एंगल प्लेट है, ये इसमें दो पीसेस होता है, दो थिक मेटल होता है। एक ऐसा मेटल है, देखिए ये जो एंगल है ये कुछ दो थिक, ये एक मेटल है, ये एक पीस है और ये एक पीस है। ये दो पीस 90 डिग्री एंगल में फिक्स है। इसका बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री। ये कुछ इस तरह दिखता है। देखिए, एंगल प्लेट कुछ इस तरह दिखता है। इसमें दो पीस होता है, दो पीस 90 डिग्री एंगल में फिक्स किया जाता है। ये दो पीस 90 डिग्री एंगल में फिक्स होता है, ठीक है। इसका बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये हम बोल सकते हैं टू मेटल पीसेस जॉइंड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये दो मेटल पीसेस 90 डिग्री एंगल में जॉइन होता है और इसका जो शेप है ये कुछ एल शेप में दिखता है। देखिए, ये जो शेप है ना, इसको ये कुछ एल शेप में दिखता है। इसका जो शेप है वो कुछ एल शेप में दिखता है, ठीक है। इसका शेप एल शेप है। और इसका अगर मटेरियल का बात करें, ये कौन सा मटेरियल में बना होता है, ये मेड ऑफ कास्ट आयरन। ये मेड ऑफ कास्ट आयरन। ये कास्ट आयरन से बना होता है और इसका जो शेप है वो एल शेप है। देखिए, मैं यहाँ एक क्रॉप में ड्रॉ करता हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये सपोज ये सरफेस प्लेट है, ठीक है। ये सपोज सरफेस प्लेट है। सरफेस प्लेट के ऊपर क्या है, ये हाइट गेज है। सरफेस प्लेट के ऊपर ये हाइट गेज है, ठीक है। सब सरफेस प्लेट के ऊपर ये हाइट गेज है, ठीक है। ये स्क्राइबिंग पॉइंट है। अगर सरफेस प्लेट के ऊपर मार्किंग करेंगे, देखिए ये सपोज वर्क पीस है, ठीक है। ये वर्क पीस है। अगर सरफेस प्लेट के ऊपर हम मार्किंग करेंगे, सब तो जॉब को ऐसे रखेंगे, ठीक है। तो जॉब को ऐसे रखेंगे, जॉब को ऐसे रख के इसके ऊपर क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे। लेकिन जब इस साइड से आप जॉब का इस साइड से मार्किंग करते हैं तो फिर ये जॉब को पीछे की तरफ पुश करेगा, ठीक है। तो
बैक साइड से सपोर्ट देने के लिए हम क्या करते हैं, एंगल प्लेट को यूज करते हैं। देखिए एंगल प्लेट कुछ इस तरह रहता है, ठीक है। एंगल प्लेट क्या करता है, जॉब को बैक साइड से सपोर्ट करता है, ठीक है। अगर होल्ड भी करना हो तो फिर क्या करता होता है ना, कई एंगल प्लेट में ऐसे स्लॉट होता है, कई एंगल प्लेट में ऐसे स्लॉट होता है, ठीक है। कई एंगल प्लेट में ऐसे स्लॉट होता है। स्लॉट से क्या होता है ना, स्लॉट से यहाँ ना नॉट बोल्ट को फिक्स किया जाएगा। यहाँ नॉट यहाँ रहेगा, देखिए यहाँ नॉट बोल्ट को फिक्स किया जाएगा ये स्लॉट से। तो अगर जॉब को एंगल प्लेट के साथ फिक्स करना है तो फिर ये स्लॉट के मदद से क्या किया जाता है, ये वर्कपीस को होल्ड किया जाता है। देखिए ये वर्कपीस है तो होल्ड किया जाता है। तो बेसिक काम इसका एंगल प्लेट का क्या है, जो मार्किंग के टाइम ये बैक साइड से वर्कपीस को सपोर्ट करता है। और कई बार प्रॉपरली होल्ड करने के लिए तो इसके क्लैम ये नॉट एंड बोल्ट के साथ ये एंगल प्लेट का जो स्लॉट है इसके साथ इसको फिक्स किया जाता है। तो एंगल प्लेट में जो स्लॉट होता है, देखिए इसमें जो स्लॉट होता है, देखिए ये जो स्लॉट है ना, ये स्लॉट यूज होता है क्यों ना, लार्ज जॉब को होल्डिंग करने के लिए स्लॉट प्रोवाइड किया जाता है। ये क्या करता है, स्लॉट क्या करता है यार, प्रोवाइड्स प्रोवाइड प्रोवाइड slots are provide for holding जॉब्स को होल्ड करने के लिए स्लॉट को दिया गया है एंगल प्लेट में। एंगल प्लेट में जो स्लॉट होता है इसका मतलब है उसी स्लॉट में नॉट बोल्ट का मदद करके हम वर्कपीस को होल्ड कर सके। अगर एंगल प्लेट का टाइप्स का बात करें, एंगल प्लेट का अगर टाइप्स का बात करें, ठीक है, एंगल प्लेट का अगर टाइप्स का बात करें तो जो पहला टाइप्स आता है जिसको प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट बोलते हैं। देखिए ये प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट है, देखिए ये प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट है, ठीक है, जिसमें स्लॉट नहीं होता है। इसमें क्या होता है, स्लॉट नहीं होता है। इसका जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। ये इसका जो साइज है, इसका साइज का बात करें तो फिर ये साइज में स्मॉल होता है, ठीक है। और इसमें स्लॉट नहीं होता है, इसमें क्या होता है, स्लॉट नहीं होता है। तो इसको हम बोलते हैं प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट। इसको बोलते हैं, यही लिख देते हैं, मैं यही लिख देता हूं, इसको बोलते हैं प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट। तो इसको बोलते हैं प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट। और कुछ एंगल प्लेट में स्लॉट होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्लॉटेड टाइप एंगल प्लेट। देखिए जैसे ये वाला है, इसको स्लॉटेड टाइप एंगल प्लेट बोलते हैं। मैं एक बार यहां कर देता हूं, देखिए इसमें बीच में स्लॉट होता है, ठीक है, इसमें बीच में स्लॉट होता है तो इसको बोलते हैं स्लॉटेड टाइप एंगल प्लेट। इसको बोलते हैं स्लॉटेड टाइप एंगल प्लेट, स्लॉटेड स्लॉटेड टाइप एंगल प्लेट बोलते हैं इसको। देखो जो प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट में स्लॉट नहीं होता है तो इसमें जॉब को होल्ड नहीं किया जा सकता है, वो सिर्फ सपोर्ट करता है। वो वर्कपीस को होल्ड तभी किया जाएगा जब ये वर्कपीस में जब एंगल प्लेट में स्लॉट होगा तभी वर्कपीस को नॉट बोल्ट की मदद से एंगल प्लेट के साथ फिक्स किया जाएगा। यदि स्लॉट नहीं होगा अगर, तो फिर वर्कपीस को कैसे फिक्स किया जाएगा। तो ये सपोर्ट करने में यूज किया जाता है प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट को। और जो स्लॉटेड टाइप है ये सपोर्ट भी करता है और ये होल्ड भी करता है।
अगर और एक एंगल प्लेट की बात करें तो फिर ये बॉक्स टाइप एंगल प्लेट होता है। देखिए देखिए ये बॉक्स टाइप एंगल प्लेट है, ठीक है। बॉक्स टाइप एंगल प्लेट में क्या होता है, इसमें देखिए इसमें स्लॉट स्लॉट होता है चारों तरफ से, ठीक है। इसमें चारों तरफ से स्लॉट होता है। आप एक जगह जॉब को होल्ड कर देंगे इसे, ठीक है। एक जगह अगर जॉब को नॉट बोल्ट की मदद से होल्ड कर देते हैं तो फिर इसको रोटेट करके दूसरा जॉब भी होल्ड कर सकते हैं, ये इसको रोटेट करके और डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो इसको क्या करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बॉक्स टाइप एंगल प्लेट बोलते हैं। बॉक्स टाइप एंगल प्लेट बोलते हैं, ठीक है। अगर ग्रेड की बात करें, अगर ग्रेड की बात करें तो फिर एंगल प्लेट जो होता है वो दो ग्रेड में अवेलेबल होता है, ठीक है। एक तो ग्रेड 1 है, ग्रेड 1 है, और एक तो ग्रेड 2 है, ठीक है। ग्रेड 1 है और ग्रेड 2 है। जो ग्रेड 1 है ये हाई एक्यूरेसी में यूज होता है। ये हाई एक्यूरेसी के लिए, हाई एक्यूरेसी के लिए यूज किया जाता है। जैसे टूल रूम हुआ, टूल रूम हुआ, टूल रूम में क्या प्रिसिशन, हाई प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है। जैसे एरोप्लेन का पार्ट्स हुआ, तो जैसे कोई भी हाई प्रिसिशन इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट होता है तो वो टूल रूम में बनाया जाता है। तो इसीलिए टूल रूम में जो एंगल प्लेट का यूज किया जाता है वो ग्रेड 1 का होता है, जो कि हाई एक्यूरेसी में होता है। और ग्रेड 2 जो होता है वो जनरल मशीन सब के लिए यूज किया जाता है, जिसका एक्यूरेसी कंपैरेटिवली कम होता है ग्रेड 1 से, ठीक है। जनरल मशीन शॉप, मशीन जनरल मशीन शॉप के लिए ग्रेड 2 का यूज किया जाता है। तो एक्यूरेसी जो ग्रेड 1 है उसका एक्यूरेसी ज्यादा है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इंपॉर्टेंट क्या चीज है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ग्रेड 1 जो है इसका एक्यूरेसी ज्यादा है। और इंपॉर्टेंट का बात करें तो ये जो इसका जो ये जो बनाया जाता है, इसका मटेरियल कास्ट आयरन में होता है एंगल प्लेट का। ये वर्कपीस को होल्ड या सपोर्ट करता है, ठीक है। तो और ये इंपॉर्टेंट है, जो एंगल प्लेट है वो वर्कपीस को 90 डिग्री एंगल में फिक्स करता है। सरफेस को लेके देखिए, ये सरफेस है, ये वर्कपीस है, वर्कपीस इसका बीच में एंगल 90 डिग्री। तो ये जो सरफेस से एंगल प्लेट वर्कपीस को सरफेस से 90 डिग्री एंगल में सेट करता है। तो हम अभी देखेंगे वी ब्लॉक, एंगल प्लेट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम देखेंगे वी ब्लॉक के बारे में। देखिए वी ब्लॉक भी एक ऐसा डिवाइस है जो कि वर्कपीस को होल्ड या सपोर्ट करता है मार्किंग या मशीनिंग के टाइम, ठीक है। तो वी ब्लॉक एक ऐसा डिवाइस है जो वर्कपीस को होल्ड करता है। तो हम वी ब्लॉक को होल्डिंग डिवाइस भी बोल सकते हैं, होल्डिंग डिवाइस, ठीक है। ये होल्ड भी करता है वर्कपीस को, और क्या करता है, वर्कपीस को सपोर्ट भी करता है। तो ये होल्डिंग डिवाइस है और सपोर्टिंग डिवाइस है, थिंग डिवाइस। एक चीज याद रखिए, जो वी ब्लॉक होता है, जो एंगल प्लेट होता है वो भी ब्लॉक जॉब को होल्ड करता है और सपोर्ट करता है। लेकिन जो वी ब्लॉक होता है, ये एंगल जो वर्कपीस को होल्ड या सपोर्ट करता है, ये राउंड सिलिंड्रिकल वर्कपीस को होल्ड या सपोर्ट करता है। ये क्या है, राउंड वर्कपीस, या हम बोल सकते हैं सिलिंड्रिकल वर्कपीस। सिलिंड्रिकल जॉब, जब वी ब्लॉक यूज होगा तब हम मान के चलते हैं वी ब्लॉक जो यूज होगा तभी क्या करता है, ये वर्कपीस को, सिलिंड्रिकल वर्कपीस को, ये सिलिंड्रिकल वर्कपीस को होल्ड या सपोर्ट करता है ड्यूरिंग मशीनिंग एंड मार्किंग, ड्यूरिंग मार्किंग एंड मशीनिंग, ड्यूरिंग मार्किंग एंड मशीनिंग,
ठीक है, मार्किंग एंड मशीनिंग के टाइम सिलिंड्रिकल जॉब को भी ब्लॉक होल्ड या सपोर्ट करता है। ठीक है, ये ना भी ब्लॉक जो होता है इसका शेप भी की तरह होता है। देखिए भी ब्लॉक जो होता है इसका शेप भी होता है। देखिए ये यहाँ थोड़ा लेंथ ज्यादा हो गया। ठीक है, ये जो भी होता है इसमें वर्कपीस को होल्ड किया जाता है, सिलिंड्रिकल वर्कपीस को। देखिए ये वर्कपीस को यहाँ होल्ड किया जाता है। ठीक है, इसको प्रॉपरली होल्ड करने के लिए क्या किया जाता है, एक यू क्लैंप यूज किया जाता है। देखिए ये जो ग्रूव है इसको भी स्लॉट बोलते हैं। ये जो ऊपर है देखिए, और एक जगह मैं बना देता हूं। देखिए ये जो ऊपर वाला भी है ना, इसको भी स्लॉट बोलते हैं, भी स्लॉट बोलते हैं, जो 90 डिग्री में होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, जो भी ब्लॉक का जो भी स्लॉट होता है, ये जो भी स्लॉट है इसका एंगल 90 डिग्री है। इसका एंगल कितना है, 90 डिग्री है। और ये जो साइड में होता है इसको ग्रूव बोलते हैं, जो साइड में होता है उसको ग्रूव बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो भी ब्लॉक भी होता है ये वर्कपीस को होल्ड करता है। ठीक है, और जो भी ग्रूव होता है साइड में, इसके मदद से क्या होता है, यू क्लैंप लगता है। देखिए ये यू क्लैंप है, ये यू क्लैंप है। ठीक है, ये यू क्लैंप है। यू क्लैंप के ऊपर से एक नॉट बोल्ट आता है। ठीक है, ये अगर यहाँ एक नॉट रहता है, इसको अगर घुमाएंगे तो फिर ये क्या करता है, इस वर्कपीस के ऊपर प्रेशर करता है, ये वर्कपीस को तीनों तरफ से होल्ड करता है। देखिए वर्कपीस को यहाँ से, यहाँ सपोर्ट मिला, एक सपोर्ट यहाँ से मिला, ये सपोर्ट ऊपर से मिला। तो यार ये वर्कपीस को प्रॉपरली होल्ड करने के लिए यू क्लैंप का यूज किया जाता है। तो जो ग्रूव होता है वो यू क्लैंप के लिए होता है, यू क्लैंप के लिए ग्रूव होता है। ठीक है, इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है, वी ब्लॉक का जो भी स्लॉट है इसका एंगल कितना है, 90 डिग्री है। अगर इसका मटेरियल का बात करें, ये कौन सा मटेरियल में बना होता है, ये कास्ट आयरन से बना होता है। ये कास्ट आयरन से बना होता है। ये कास्ट आयरन से बना होता है। देखिए अभी हम टाइप का बात कर देखेंगे, टाइप्स देखेंगे। अभी भी ब्लॉक का हम टाइप्स देखेंगे। देखिए जो भी ब्लॉक का टाइप्स होता है वो भी स्लॉट, नंबर ऑफ भी स्लॉट और नंबर ऑफ ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जब टाइप्स का बात करें तो भी स्लॉट जो होता है, जो टाइप्स का बात करें अगर हम, जो भी स्लॉट होता है ना, भी स्लॉट होता है, इसका मतलब आप मान लीजिए लेबल बोलते हैं। भी स्लॉट को टाइप्स में लेबल में डिफाइन किया जाता है, लेबल, और ग्रुप्स को ग्रुप में डिफाइन किया जाता है। ठीक है, मतलब ग्रुप को ग्रुप ही बोलते हैं, लेकिन जो टाइप्स देखेंगे, जो भी स्लॉट होता है ना, उसको लेबल बोलते हैं। ठीक है, पहले चीज, अगर भी स्लॉट एक है तो हम एक लेबल मानेंगे, और भी ग्रुप अगर एक है तो फिर एक सिंगल भी ग्रुप मानेंगे। भी ग्रुप को हमेशा पेयर में लिया जाता है, क्योंकि भी ग्रुप इस साइड भी एक होता है और इस साइड भी होता है। तो जो भी ग्रुप, जो ग्रुप होता है, भी ग्रुप सर नहीं, ग्रुप जो होता है, ग्रुप्स जो होता है वो पेयर में होता है। ठीक है, जो ग्रुप्स होता है वो पेयर में होता है। देखिए अगर यहां से मैं टाइप का ये करता हूं, पहला टाइप, अगर भी सिंगल है और एक ही पेयर में ग्रुप है, भी सिंगल है मतलब हम लिख सकते हैं सिंगल लेवल। भी सिंगल है मतलब, ये भी सिंगल है मतलब सिंगल लेवल, सिंगल लेवल, सिंगल ग्रुप, सिंगल ग्रुप, भी ब्लॉक, सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप भी ब्लॉक है। ये लेबल का मतलब भी है, ये जो लेबल का मतलब भी है, और ये जो ग्रुप का मतलब ग्रुप है। ठीक है, जो कि पेयर में होता है।
ठीक है। और दूसरा टाइप देखेंगे, अगर भी सिंगल है लेकिन ग्रुप डबल है, मतलब दो पेयर में ग्रुप है। देखिए भी सिंगल है लेकिन ग्रुप दो पेयर में होता है, ये एक पेयर, ये एक पेयर, दो पेयर। तो हम यहां लिखेंगे कि सिंगल लेवल डबल ग्रुप भी ब्लॉक। ठीक है, सिंगल लेवल डबल ग्रुप भी ब्लॉक। देखिए लेवल का मतलब भी होता है जो कि सिंगल है, ग्रुप का मतलब ग्रुप पेयर में होता है जो कि डबल है। तो ये इसको बोलते हैं सिंगल लेवल डबल ग्रुप भी ब्लॉक, इसको बोलते हैं सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप भी ब्लॉक। और ऐसा भी ब्लॉक होता है जैसे भी स्लॉट जो होता है वो दो होता है लेकिन ग्रुप उसका सिंगल होता है। देखिए भी स्लॉट दो होता है, ऊपर में एक भी स्लॉट और नीचे एक भी स्लॉट, ग्रुप लेकिन एक पेयर होता है। तो हम इस जगह हम बोल सकते हैं डबल लेवल सिंगल ग्रुप भी ब्लॉक, डबल लेवल सिंगल ग्रुप भी ब्लॉक। ठीक है, तो डबल लेवल, इसमें भी दो होता है इसीलिए इसको डबल लेवल बोलते हैं, और ग्रुप सिंगल पेयर में होता है इसके इसलिए सिंगल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो ये डबल लेवल सिंगल ग्रुप भी ब्लॉक है। और एक भी ब्लॉक आता है जो कि ये डबल लेवल सिंगल ग्रुप भी ब्लॉक की तरह होता है लेकिन ये पेयर में आता है, ये पेयर में आता है। पेयर मतलब देखिए एक ऐसा होगा जो कि सिंगल ग्रुप होगा और सिंगल लेवल होगा, और उसके जैसा सेम साइज का और एक होगा जो कि सिंगल लेवल होगा और सिंगल ग्रुप होगा। ठीक है, ये दोनों पेयर में अवेलेबल होता है, इसका दोनों का साइज सेम है। एक लेंदी सिलिंड्रिकल जॉब को सपोर्ट या होल्ड करने के लिए ये मैच पेयर भी ब्लॉक यूज होता है। देखिए मैच पेयर भी ब्लॉक क्या करता है, ये लंबा सा जॉब है, अगर यहाँ भी ब्लॉक देंगे एक तो, ठीक है, अगर यहाँ हम भी ब्लॉक यूज करते हैं और सेम साइज का यहाँ यूज नहीं करेंगे तो फिर इसका हाइट इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, ये अगर सेम प्लेन में तो फिर इसका जो यहाँ जो भी ब्लॉक यूज होगा उसका साइज भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये पेयर में आता है और ये यूज होता है, इसको बोलते हैं मैच पेयर भी ब्लॉक। सॉरी यहाँ मैं लिख देता हूं, इसको बोलते हैं मैच पेयर भी ब्लॉक, जो कि यूज होता है लॉन्ग जॉब को सपोर्ट करने के लिए, सपोर्ट लॉन्ग जॉब एक लॉन्ग बड़ा सा लेंदी जॉब को सपोर्ट करने के लिए मैच पेयर भी ब्लॉक यूज होता है, जिसका जो शेप जिसको एम लेटर में डिनोट किया जाता है, ठीक है, तो ये था इसका टाइप्स। अगर ग्रेड की बात करें तो ये भी दो ग्रेड में अवेलेबल होता है। देखिए जो एंगल प्लेट था वो भी दो ग्रेड में अवेलेबल था, लेकिन वो दो ग्रेड, इसको ग्रेड 1 और ग्रेड 2 बोला जाता था, लेकिन इसमें इसको ग्रेड ए और ग्रेड बी बोला जाता है। ग्रेड ए और ग्रेड बी। एंगल प्लेट में जो दो ग्रेड होता है उसको ग्रेड 1 ग्रेड 2 बोलते हैं, लेकिन भी ब्लॉक में जो ग्रेड होता है उसको ग्रेड ए और ग्रेड बी बोलते हैं। देखिए जो भी ब्लॉक होता है, याद रखने के लिए मैं यही बोल रहा हूं, जो भी ब्लॉक होता है वो लेटर के अंदर आता है। ठीक है, जो भी ब्लॉक हो ये लेटर के तरह आता है, लेटर की तरह ये लेटर में आता है, इसीलिए इसका जो ग्रेड है वो लेटर में डिफाइन किया, इसका जो लेटर है वो लेटर में, तो लेटर में डिनोट किया जाता है। तो भी ब्लॉक जो कि भी लेटर में आता है, इसीलिए इसका जो ग्रेड है
वो लेटर में डिनोट किया जाता है। तो ग्रेड 1 मतलब हम बोल सकते हैं ये जो ग्रेड है ये बी ब्लॉक का है। अगर ग्रेड ए बोलेंगे या ग्रेड बी बोलेंगे तो वह हमें समझ में आएगा कि इसका जो ग्रेड है ये बी ब्लॉक का ग्रेड है। अगर ग्रेड 1-2 का बात करें तो फिर ये एंगल ग्रिप प्लेट का ग्रेड है। ठीक है, ये जो ग्रेड ए है ये मोर एक्यूरेट है, मोर एक्यूरेट। हाई प्रिसिशन वर्क जैसे टूल रूम्स हुआ, टूल रूम्स जैसा हाई प्रिसिशन वर्क के लिए ग्रेड ए का यूज किया जाता है। और जनरल इसका जो लेंथ होता है, ग्रेड ए का जो लेंथ होता है ना, ये अप टू 100 mm तक अवेलेबल होता है। लेकिन जो ग्रेड बी है वो जनरल मशीन शॉप के लिए यूज किया जाता है, जनरल मशीन शॉप के लिए यूज किया जाता है। और इसका जो लेंथ है अप टू 300 mm होता है। लेंथ अप टू 300 mm होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये हमारा लास्ट वीडियो था मार्किंग टूल्स का। उसके बाद हम कटिंग टूल देखेंगे, जिसमें हम पहले हो सका है तो हम फाइल देख सकते हैं, नहीं तो चीजेल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।